आत्मरंजन सभी को, आप सभी का आज के ध्यान में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम शिवरात्रि की। और साथ के साथ में आप लोगों ने 20 सप्ताह की अपनी यात्रा जो है एकीकृत के साथ में एकत्व के अध्याय के साथ में संपूर्ण की है। और आज हम 21वें सप्ताह शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके सुखासन लगा लीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज सिट इन अ comfortable meditative posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers and gently close your eyes and connect with your breath, the God within you। अपने श्वासों के साथ में अपने भीतर के ईश्वर के साथ में जुड़ जाइए। हमारी चेतना भी अदृश्य है, श्वास भी अदृश्य है। शरीर का अंग बाहर से दिखता है, अंदर के शरीर के अंग भी अदृश्य हैं। पर जब हम श्वास लेते हैं, कैसे हमें अपने शरीर के एक एक अंग का एहसास होता है। कैसे हम यूनिफाई हो जाते हैं अपने ही पूरे शरीर के साथ में। जिस तरह शरीर के अंदर के हिस्से नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार बाहर का ब्रह्मांड भी नहीं दिखता। उसको केवल महसूस किया जा सकता है ऊर्जा के रूप में। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक एक धड़कन में अपने ईश्वर के छवि का एहसास करते हुए धन्यवाद ही करना है। कोई कामना नहीं करनी है कि ये चाहिए वो चाहिए, जो है उसके लिए शुक्रिया। When you are focusing on your breath, show gratitude for everything you already have. Don't ask for anything. Connect with the God within you with full devotion and purity, where I am not chasing God, I'm not running behind God. I'm just sitting and praising for the things I already have in my life. Even small, small things make a huge difference. And whenever your heart is pulsating, feel the presence of God within you. Feel that power. Connect with God. Connect with your own self, with your higher self. ईश्वर के साथ में एकीकृत हो जाइए, अपने उच्च स्वा के साथ में एकीकृत हो जाइए। मन बिल्कुल शांत, बुद्धि बिल्कुल शांत, शरीर एकदम शांत, गहरे ध्यान में। सभी सोच विचारों पर विराम, सभी बाहरी आकृतियों पर विराम, सभी ऊर्जाएं आभा मंडल से बाहर। केवल आप और आपका आभा मंडल उच्च स्वा के साथ में। Only you and your higher self in your aura.
मैं 21वां सप्ताह का पाठ पढ़ने जा रही हूँ। आपने एकाग्रता के साथ में श्रवण करना है और एक एक शब्द जो बाबा जी का आ रहा है उसको डिकोड करना है। 21वां सप्ताह, सृजन का स्वामी बनना। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। यह विचार स्पष्ट रूप से आपके जीवन की और आप जो अनुभव करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर डालता है। इसे आपसे छीनना नहीं जा सकता। कोई भी आपकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति को तब तक नहीं हड़प सकता जब तक आप स्वेच्छा से उन्हें वह अधिकार नहीं देते। यहाँ तक कि वह भी आपकी संकल्प शक्ति का उपयोग है और आप किसी भी समय अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति पुनः पर वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अवधारणा का अर्थ यही है कि आप जो चाहें सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और आप अपने संकल्प के अनुरूप अनुभव का सृजन करते हैं। सोचने के लिए स्वतंत्र फ्री संकल्प शक्ति विल से सृजन स्वतंत्र संकल्प शक्ति। तो ये है कि हम अपने लिए फ्री विल चूज़ करते हैं और ये हमारी फ्री विल में तब तक कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक हम उसको अलाउ ना करें। बट अगर आपने किसी को अलाउ कर भी दिया तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि आप अपनी फ्री विल दोबारा से चूज़ कर सको। जब तक आप जानते हैं कि आपके पास विचारों के दो विकल्प हो सकते हैं जिसे आप बनाते हैं, वह उन विकल्पों में से एक है, वह जो ईश्वर के उस भव्य विचार का हिस्सा है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, दूसरा विकल्प है। सो वी ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस, है ना। वन इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वन इज़ माई ओन ओपिनियन पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग समथिंग। So everything is correct, but it is up to me what kind of approach I have towards that thing. मान लीजिए कि आप पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं और आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए दो झीलें मिलती हैं। एक छोटी स्थिर तीखी दुर्गंध वाली होती है, दूसरी बड़ी साफ ठंडी और ताज़ा। आप किस में पिएंगे? निसंदेह यह आपका चयन है। Now, for example, you are in a hilly area and there are two sources of drinking water. One is the water in the form of a pond, which is very small and is smelling very bad. And then there is a fresh water, running water. So here you have two options. Which one you want to choose? Obviously, we will go for the fresh one, running water. We won't go for the one who already have bacteria inside it. रुकी हुई झील से पानी पिएं और आपका अनुभव असह्य हो जाएगा, शायद मतली भी हो सकती है। स्वच्छ ठंडा झील से पिएं और तुरंत तरोताज़ा हो जाएं। इसके अलावा साफ झील आपको अपनी यात्रा पर शीघ्रता से ले जाने के लिए ऊर्जा, जीवन शक्ति और सतर्कता प्रदान करती है। उसकी स्फूर्ति आपके अनुभव के लिए नए द्वार खोलती है। So if we have the water from the pond, what will happen? Because it is already infected. When I start drink it, I might got vomiting or some other kind of health issues. Wherever, if I drink the fresh water, it give me a new energy, and which will be very helpful for me for my journey. And I feel very refreshed when I have that fresh water. अपनी सोच के अनुसार आपके पास यह विकल्प है। अपने सीमित भय युक्त आलोचनात्मक विचारों को पुनः और आप को विचारों को चुनें और आप कष्ट यहाँ तक कि बीमारी का भी अनुभव करेंगे। लेकिन ईश्वर के विचारों के असीमित समुद्र को चुनें और आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करेंगे। So in all situations we have these options. If my thought is like that stinking water, full of jealousy, competition, full of anger, frustration, lust, then what will happen? Full of fear. I am going to attract bad things towards me because that is what I am manifesting. And vice versa, if I think that everything I have is like an ocean of divine's gift, for example,
then and it is full of God's qualities, you will enjoy those things. You will accept it, and it doesn't mean that the scenario will change, but it is like when you know the universal truth, you won't interfere in anything. You choose free will that I have the qualities of God, and God is fearless. God is all knowing intelligence. God is omnipresent. God is not afraid of anything, right? Then your thing, when you start thinking that way, you will act differently. जब आप स्वतंत्र रूप से ईश्वर के विचार का उपयोग करना चुनते हैं तो आप अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं खोते। बिल्कुल विपरीत होता है। जब आप अपनी भयग्रस्त रचना के बारे में सोचना चुनते हैं तो आप तुरंत अपने दास बन जाते हैं। आप अपनी ही बनाई सीमाओं में बन जाते हैं। आपको बीमारी का अनुभव होता है, आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं, आपको गरीबी का अनुभव होता है, आप डरते हैं और आप दूसरों का अविश्वास करते हैं। आप नाजुक और असुरक्षित महसूस करते हैं। ये भ्रम आपको दास बनाते हैं। उस स्थिति में आप जीवन की अ, यात्रा में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर सकते और प्रेम, समृद्धि, शांति और खुशी की अनंत लीलाओं का स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर सकते। कितने प्यार से बाबा जी ने यहाँ पे सिखाया है कि अगर तो मैं फ्री विल चूज़ करती हूँ तो फ्री विल चूज़ करने की वजह से मुझ पे इन सब चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वहीं पर अगर हम फ्री विल नहीं चूज़ करते हैं तो यू बिकम स्लेव ऑफ योर ओन थॉट्स, द थॉट्स यू हैव फॉर योर सेल्फ or your thoughts you have for other people, because it will work like a bridge for separation, frustration, anger, competition. You will be always in a situation where you will think others are superior than me, where you are not focusing on your own qualities. You are like seeing the things which are where you are lacking, and whereas nothing is like that. That is just an illusion you have in your mind, and it all happens because you didn't choose the free will. You allowed your brain to make you slave. You didn't allow your brain to give you free will, because when you have the free will, you know all the qualities of God are your qualities. जब हम अपनी स्व इच्छा चुनते हैं तब हमको पता लगता है ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं, तो वहाँ पर मेरे मन में कोई भय नहीं आएगा किसी तरह का। किसी के साथ में ये नहीं होगा कि कंपटीशन में मुझे जाना है, या कोई भी चीज़ आप कार्य कर रहे हैं तो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भय से भरे हुए हैं या कुछ। अब आपको ये है कि ईश्वर के सारे गुण मेरे अंदर हैं, तो जब ईश्वर के सारे गुण मेरे अंदर हैं तो मैं हर एक कार्य को करने में निपुण हूँ, सहज हूँ। मुझे किसी चीज़ में कोई रुकावट आएगी नहीं। रुकावट बनेगा तो मेरे खुद के विचार बनेंगे। ईश्वर का विचार आपकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति की गारंटी देता है। उस विचार के भीतर अनंत सही विकल्प हैं। वे सही हैं क्योंकि उस विचार का चुनाव हमेशा ईश्वर के गुणों के का अनुभव कराता है। और जब हम लोग यूनिफाइड होते हैं गॉड की क्वालिटीज़ के साथ में, तो गारंटेड है कि हम जो कर रहे होते हैं वो हमारा पूर्ण हो जाता है। जैसे कोई चीज़ होती है, अगर आप उसको पैशन के साथ में शुरू करो और थोड़े बहुत अप एंड डाउन भी अगर आ जाएं तब भी आप उसको कंटिन्यू रखते हो। वहीं पर अगर आप इस मानसिकता से किसी भी कार्य को प्रारंभ करें कि ये तो होगा ही नहीं, तो सर्वप्रथम क्या किया, आपने आशीर्वाद दिया कि ये होगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पर वो अब आपने अपने लिए क्रिएट ही कर लिया है कि वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका माइंड सेट है। सो हे ब्यूटिफुली बाबा जी सेइंग देन व्हेन यू चूज योर फ्री विल, when you know that all the qualities of God are my quality, then you won't put yourself in the situation that anything is impossible for you, because choosing free will and choosing God's quality is the guarantee for that you can do anything. ईश्वर के विचारों में नहीं कूदेंगे तो आपको वही अनुभव होगा। सभी खुश रहना, अमीर बनना, प्रेम पाना और सफल परियोजना पाना चाहते हैं। इसके लिए वास्तव में केवल एक ही विकल्प है, प्रेम में के कुंड में गोता लगाने का विकल्प, जिसे ईश्वर का विचार कहा जाता है। उस कुंड में आपके लिए ईश्वर के गुणों के
अनुभवों के साथ में सृजन की शक्तिशाली लीलाओं को खेलने और दोहराने के अनंत विकल्प हैं. So here Babaji is again beautifully saying that your happiness depends on you. If you think no one loves you, you have that in your mind that no one loves you. And if you feel that you are not becoming rich, that is also you are manifesting for yourself through your own thoughts that is created by you. And when you are in alignment with God's qualities, if you know that since from the first chapter till now, the first step Babaji always said that we have to feel the presence of God when we are connecting with our heart center. That how important it is to start loving yourself, accepting yourself, so that you will accept the world around you. You won't love yourself, that's why your mindset is like no one loves you, um, uh, no one help you or support you because you created that kind of mindset. और जब आपके कई विचार हो जाते हैं कि नहीं ईश्वर का प्रेम मेरा प्रेम है, तो आप वो आनंद में आ जाते हैं, वो आपके अंदर पीस और हार्मनी अपने आप आ जाती है. ईश्वर के विचारों में नहीं कूदेंगे तो आपको वही अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं. आपका चयन आपकी अपनी सीमित जागरूकता से सीमित है, जो संभवतः किसी डर से बंधी हुई है. आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि परिणाम स्वरूप किस प्रकार के अनुभव होंगे. अब कईयों में ना बहुत डर होता है, उनको कितनी बार कह भी दो कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पर उनके मन से वो भय जाता ही नहीं. वो भय ने ही उनके ऊपर ऐसा कब्जा किया हुआ है कि उनको वो छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है, और उनका डर इतना ज़्यादा होता है उस चीज़ के बारे में कि वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हैं. तो वो भय को अगर आप अपने अंदर से निकाल दें तो कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है. यही इस पाठ्यक्रम का सार है. अपने आपने अपनी सोच को सही करना सीख लिया है. आप ऐसा अपने संपूर्ण स्व के साथ एकीकृत होकर और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए करते हैं. अब आप यह पता लगाने की एक निश्चित विधि जानते हैं कि किन विचारों को सुधारने की आवश्यकता है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए. आपके पास अपनी सच्ची इच्छाओं के सृजन की एक निश्चित विधि है. नाउ वी ऑल नो हाउ टू कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर हायर सेल्फ. यूज दैट टूल so that your you can re reverse your own thoughts and recreate it, whatever the thoughts which are holding you back from becoming a better version of yourself. इस बिंदु का पर आपके लिए आत्मसंतोष में डूब जाना आसान है. आप इससे सावधान रहें. इस महान ज्ञान के साथ भी आपको अपनी सोच में हमेशा सतर्क और कार्यरत रहना होगा. धीरे धीरे ईश्वर के विचारों के अनंत संसाधन से जुड़ना और अधिक स्वचालित होता जाता है. परंतु इस कोमल अवस्था में आवाज़ एक एफएम ट्यूनर की होती है जो समय समय पर अपने स्टेशन से हट जाती है. यदि आप उस ट्यूनर के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब दूसरा स्टेशन सुनाई देना शुरू हो गया है. First of all, it's very important to cleanse our aura. And second thing is, so many time when you are in alignment with God's qualities and everything, but the thing is you are not connected with your higher self, then you might misguide your own self. It is the same way like when we turn our radio on, we know that we to have a proper channel, we have to set up a frequency, radio frequency channel, so that we will attune with that channel. But if that is not the case, slowly you will be back towards where you started your journey. So be mindful that ये होता है कि एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा तो हमारे विचार बदल गए, पर उनके करने के बाद अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ जो बाबा जी मुझे बता रहे हैं, तो आपकी दशा फिर वैसी हो जाएगी, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा. पर अब बाबा जी ने कहा है कि आपने हर एक क्षण में ये याद रखना कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो. अपनी सोच के प्रति कार्यरत रहना होगा. ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें जो स्पष्ट रूप से आपका बनाया हुआ भ्रम हो. इस बात का पक्का संकेत कि आप भ्रम में बंधे हैं यह है कि आपके विचार अतीत या भविष्य में बह रहे हैं. यह दोनों ही अस्तित्व में नहीं है.
आप जो याद करते हैं और वह कल्पना करते हैं कि वह घटित हुआ था, वह अधिक से अधिक खंडित हो टुकड़े हैं सत्य की से इसकी बहुत कम समानता है। पूरी संभावना है कि आप इस डर के साथ खेलने इस डर के साथ इस पर विचार करते हैं कि यह दोबारा होगा या नहीं। डरावने विचार केवल दुखद अनुभव ही दे सकते हैं। Now you are repeating the same thing again and again in your mind, and then you are thinking it will happen again, last time this will happen, but everything time the situations are different. कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठे होते हैं, हमारे ध्यान में दूसरे लोगों के चेहरे आते रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के चेहरे आते रहते हैं, तो पास्ट या फ्यूचर की चीज़ें आती रहती हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि पास्ट तो चला गया है, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास क्या चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों की कदर करनी सीख शुरू कर दो, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। पास्ट वाली चीज़ें कभी दोबारा नहीं होंगी, फ्यूचर वाले हमको कुछ पता ही नहीं है। और फिर उससे प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप उच्च स्वर के साथ में कनेक्टेड हैं कि इस समय जैसे हम सतर्क होकर इस टाइम समय ये श्रवण कर रहे हैं एकीकृत का पाठ्यक्रम और गाइडेंस ले रहे हैं कि अच्छा ये करना है ये करना है, तो हम बहुत एक्टिव लिसनर होके सुन रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, तो आपने उस चीज़ पर ध्यान देना है। और जो फ्यूचर है वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम उसका तो हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं है। और फिर हम सोच सोच के अपने आप को और फियर में डाल देंगे। भविष्य भी उतना ही मायावी है, यह स्पष्ट रूप से आपकी कल्पना है। आमतौर पर भविष्य के बारे में आपके विचारों में यह डर भी होता है कि कुछ होगा या नहीं होगा। भविष्य और अतीत के विचार निश्चित निश्चित संकेत हैं कि आप भ्रम में हैं। इसे तुरंत दूर करें, अपनी सोच को बदलें, वर्तमान में वापस आ जाएं। सो दैट टाइम इफ़ एनी वन पॉप अप इन योर माइंड एनी थॉट रिगार्डिंग पास्ट, मतलब मान लो मेरे बचपन में कोई मेरी फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो मेरे मेरे दिमाग में वो पर्सन, वो इल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ मैं कि उस टाइम बचपन में ऐसा हुआ था तो अब भी शायद वैसा ही होगा। वो इल्यूजन है, भ्रम है। तो और जो भी आपके अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी होते हैं, कर सहकर्मियों किसी भी अवस्था में होते हैं ना, कोई भी विचार जो पास्ट में है वो सब भ्रम है। वो उनमें रियलिटी है ही नहीं है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी इल्यूजन है। अगर आप सोच रहे हो कि मान लो किसी ने आपके घर में कह दिया कि मैं कल आऊँगा आऊँगी, है ना, तो आप अब अगले दिन के लिए तैयारी कर रहे हो, पर अनसर्टन चीज़ होगी कि वो पर्सन आ नहीं पाए, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से, क्योंकि आपने सोचा कि अरे उस पर्सन ने आना है, उसको तो ये भी अच्छा लगता है, उसको ये भी अच्छा लगता है ना, वो ब्रेकफास्ट के टाइम में आएंगे, लंच के टाइम में आएंगे, डिनर के टाइम में आएंगे, टाइम तो उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं है। तो आपने एक बहुत सारी एक ही चीज़ के साथ में कनेक्टेड कितनी सारी एनर्जीज आपने की थी। अगर वहीं पे आप प्रेजेंट टेंस में रहते तो जो आपने खुद के लिए बनाना था आप वही चीज़ उनको ऑफर कर देते, आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। बहुत सारी टाइम में हम लोग यही चीज़ें करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं कि जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंटेबल रहें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आता है आपके घर में तो आपने उनको मान सम्मान नहीं करना है, बट उसको ओवर एनालाइज करके इल्यूजन से कितने का कितना राय का पहाड़ नहीं बनाना है, जबकि वो पर्सन क्यों नहीं आया। फिर बाद में ये दिमाग में मैंने तो इतने पैसे लगा दिए, मैंने तो इतनी चीज़ें मंगवा ली हैं, मेरे तो टाइम ख़राब हो गया, सारा दिन तो मैं यही बनाती रहेगी वो रहेगी, तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे इल्यूजन्स क्रिएट किसने किए, ये सारी थॉट्स क्रिएट किसने की, ये आप माइंडफुल ही नहीं थे उस टाइम कि आपको क्या करना है। वर्तमान की ध्वनियों को सुने, अपने आसपास जो कुछ है उसे सूंघें देखें, यह सब रोमांचक है। ईश्वर के विचार केवल वर्तमान है, यह आपको उनके गुणों का अनुभव होता है। तो अभी अब प्रेजेंट मोमेंट में है, हम अभी ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और हमें एकदम से कनेक्टिविटी बाबा जी के साथ में महसूस हो रही है, इसी क्षण में हो रही है। तो ये पता लगता है ना कि ईश्वर के गुण मेरे में भी आ रहे हैं, कि ईश्वर जो है बहुत अलर्ट रहते हैं, बहुत अवेयर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, पैशनेट रहते हैं, तो मेरे अंदर भी वही गुण आ रहे हैं। यदि आप
कि गरीबी के विचारों को नोटिस करते हैं तो इससे बाहर निकले, समृद्धि के बारे में सोचिए, आभारी हों, आपके पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान दें, समृद्धि को महसूस करें। इन विचारों से ही धन का अनुभव साकार हो सकता है। और कृपया निर्धनता का उपहास कभी ना करें। बहुत से लोग ना ऐसे कहते रहते हैं, हाय मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हाय हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए, हमको तो कहीं घूमने फिरने ही नहीं जा सकते। कैसी मानसिकता है आपकी, कैसे विचार हैं आपके। वहीं पर अगर आपकी मानसिकता ये हो कि ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस दी है, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने खाने पीने की चीज़ें दी हैं मुझे, ईश्वर धन्यवाद है, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, ईश्वर कितनी सारी मेरे आसपास चीज़ें दी हैं आपने प्रकृति में, जिनको देखकर मैं बहुत हर्षित होती हूँ, जिनको देखकर मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारा दिमाग ना उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता है जो इस टाइम मेरे पास है। जब वो चीज़ आपके सामने नहीं होगी तब आप कॉन्टिन्यूसली उसी चीज़ को सोचोगे, हाय वो मेरे से, क्योंकि जब थी तब कदर नहीं की, जब नहीं है तो अब आपको वो चाहिए। तो आप सारी उम्र यही रनर, इसी को रनर और चेजर की कहा जाता है, कि सारी उम्र एक इंसान जो है किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है। फिर उसके बाद या वो किसी कोई उसके पीछे भागता रहता है या वो इंसान किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं ये भागम भाग छोड़ दो, बैठ जाओ एक जगह, शांत होके बैठ जाओ। ये ही तुम सब जन्मों में करते आए हो गलतियाँ। अब बैठो, बैठ के तुमने अब ये जो तुम भाग रहे हो चीज़ों की तरफ, ये इस चीज़ के पीछे भागने से तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं इसके पीछे भागूंगी मुझे मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। और जो आपके पीछे आ रही है चीज़, उसकी आपको कदर नहीं है कि ये बार बार मेरे पास आ रही है, अरे छोड़ना, फिर देखूंगे, फिर करेंगे, है ना। फिर हम उसको इग्नोर करते हैं ना, एटीट्यूड आ जाता है, ग्रैटिट्यूड नहीं आता है। बट बाबा जी ने कहा हर एक सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड शो करो। ग्रैटिट्यूड शो करके ये कहिए कि डिवाइन जो भी मेरे हाईएस्ट और वाईएस्ट गुड के लिए है ना, आप मुझे वो दीजिए। मेरे विचारों में भी वैसी चीज़ें हों, मेरे आचरण में भी, मेरे कर्मों में भी वैसी चीज़ें हों जो मेरे हाईएस्ट और वाईएस्ट गुड के लिए हो। तो वहाँ पे मेरे विचार कैसे होंगे, हाईएस्ट और वाईएस्ट गुड में है। तो अगर मान लो आप, हम देखते भी हैं और ये रियलिटी भी है, किसी के पास करोड़ों रुपया है पर वो बंदा बेचैन है, उसको सब्र ही नहीं है, उसका दिल जो है वो छोटा हो गया कि हाय मैंने अगर किसी को पैसे दिए तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम किसी की तरफ वो नहीं कर रहे। वहीं पर एक मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास है ही 5 रुपये, और वो 5 रुपये को वो इसी क्षण में एंजॉय कर रहा है। वो पर्सन ने वो 5 के 5 ही खर्च दिए, उसने ये नहीं परवाह की, उसको ये पता है कि अगर ये 5 भी आए हैं ना तो आगे का भी मेरा प्रबंध हुआ है, तो मुझे उसके लिए वरी नहीं करना, जो है मैं उसको तो इंजॉय करूँ ना, ये मूवमेंट अगले मूवमेंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितनी बड़ी अवेयरनेस है उस पर्सन की, कि उसके पास कुछ ना होते हुए दिल कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ जिसके पास सब कुछ है उसका दिल उतना ही छोटा है, कि उसकी सोच ही उतनी छोटी है कि ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे भी कितना अच्छा बाबा जी सिखा रहे हैं कि अब हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना आपके ऊपर है, कि आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हो। आपने प्रेजेंट मोमेंट में जो है बस उसको ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर देना कि अरे थैंक यू गॉड, जूम का सेशंस चल रहे हैं, थैंक यू, यूनिफाइड कोर्स हम कर रहे हैं, थैंक यू, बाबा जी हमें गाइड कर रहे हैं, थैंक यू, रॉजर ने लिखी है बुक, थैंक यू। तो वहाँ पे आपकी अवेयरनेस आती है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम एकीकृत कर ये पाठ्यक्रम के साथ में हमारी एनर्जीज को कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने। यदि आप प्रेम ना किए जाने के विचारों को नोटिस करते हैं तो इससे बाहर निकलें। अपने आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज़ के प्रति प्रेम के विचार भेजें। आप जानते हैं कि आप खुद से प्रेम करते हैं, उस प्रेम को महसूस करें। केवल प्रेम के इन सकारात्मक विचारों से ही आप प्रेम किए जाने का अनुभव साकार कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं खुद को प्रेम करने लग पड़ी तो जब मुझे कोई दूसरा प्रेम करेगा तो मुझे फिर उसका प्रेम का एहसास होगा। पर जब हम खुद को प्रेम नहीं करते हैं, हम हमेशा ढूंढते हैं कि कोई और इंसान आके मुझे प्रेम करे। तो यहाँ पे आप कई बार देखना कि कई लोगों को लगता है ये दूसरा पर्सन तो मुझे प्रेम ही नहीं करता है, जबकि ऐसी वो कमी उस इंसान में नहीं, वो कमी आप में। आप खुद को प्रेम नहीं करते इसलिए आपको लगता है कि कोई और आपको प्रेम नहीं करता। जब आपके खुद के विचार ये हो जाएंगे कि हाँ मैं तो अपने आप को बहुत प्रेम करती, प्रेम करने का मतलब केवल ये नहीं है कि अच्छे वस्त्र पहनना,
प्रेम का मतलब ये है कि अपने हर एक चीज़ को ना जैसे आप हैं वैसे स्वीकार करना, कि हाँ मेरे विचार ऐसे हैं, हाँ मैं हर एक कार्य इस तरह करती हूँ, हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है बहुत पसंद है। तो वहाँ पे आप अपने आप को प्रेम करो कि आपने एक्सेप्ट किया है। और आप अपनी अगर आपकी कोई बॉडी का पार्ट भी बीमार हो, आप कुछ भी हो, तो आप उसको भी प्रेम भेजते हो कि मैं अपने बॉडी सेल्स को प्रेम भेजती हूँ कि ये रिकवर हो और मेरी हेल्थ रिवर्स हो और मेरी अच्छी हेल्थ हो। सब कुछ हमारे पास है, पर क्या वो संकल्प शक्ति है मेरे पास कि मैं उसको वैसे इस्तेमाल कर सकूँ। दूसरा ये है कृतज्ञता का, जब हम कृतज्ञता मीन्स ग्रैटिट्यूड, जब हम आभार प्रकट करते हैं ना, जब जितना आप किसी का कल्याण करेंगे ना, आपको किसी को बताकर कल्याण करने की जरूरत नहीं है। आप जो कल्याण करें यूनिवर्स देख रहा है, बाबा जी देख रहे हैं। आपने सिर्फ वो कल्याण करते जाना, आपने किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करनी। शुरू से इस चैप्टर में भी और बाकी चैप्टर में भी बाबा जी ने क्या, स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा। अब एक पंछी है, उसको अगर पिंजरे में रख दो वो उड़ नहीं पाएगा। उसी पंछी को अगर आप आकाश में छोड़ दो, वो दूर आकाश में उड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पंखों का गलत उपयोग करेगा, इसका मतलब ये है कि उसको उड़ान भरनी आती है। तो यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव हमारा यही है कि हमने अपने विचारों के पिंजरे में बंद नहीं होना, अपने आप को उस स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखना है, शरीर के रूप में देखना है, जो इस शरीर के बंधनों से परे सोचती है। और आप खुद को जब प्रेम करना शुरू कर देते हैं, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लग पड़ेंगी। आपको अपने लुक्स अच्छे लगने लग पड़ेंगे, आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगने लग पड़ेगी, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि मैं, आप मस्त हो जाओगे अपने आप में कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ मुझे पता है। क्योंकि अब आप में वो अवेयरनेस आ गई है कि मैं कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने मन को ही मारते रहते हैं, हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। फिर यहाँ पे सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप इगोस्टिक हो गए, उसका मतलब ये है कि इतने टाइम से आपने अपने इस स्वरूप के साथ में कभी जुड़ा ही नहीं थे, आप जुड़े ही नहीं थे, पर अब आप उसके साथ में अवेयरनेस के साथ में जुड़ रहे हो। यदि आप अपनी गतिविधि में विफलता के विचार रखते हैं तो उससे बाहर निकले। सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सफलता के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप जो कर सकते हैं उसमें आप वर्तमान में एक सफल व्यक्ति हैं। इस समय आप जो भी कर सकते हैं जान लें कि वह सफल है, चाहे वह कार है या बर्तन धोना हो, खाना खाना हो, खरीदारी करना हो या कोई वास्तविक सौदा करना हो। उस वर्तमान क्षण के लिए जान लें कि आप सफल हैं। सफल वर्तमान क्षणों को जीने की आदत डालें। भविष्य पर ध्यान देने के प्रति सावधान और सतर्क रहें। केवल वर्तमान के साथ रहें, भविष्य कभी नहीं आता। तो देखिए, हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण में मुझे श्वास आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक वो कहावत भी है ना कि पल का पता नहीं है और हम पूरी सदियों के लिए सामान इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। क्या वी डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट सेकेंड, मेरी ब्रेथ आएगी या नहीं आएगी, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट। सो मैं इतनी प्लानिंग फ्यूचर की कर लेती हूँ कि ये होगा, वो होगा, वो कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे बाबा जी ने बड़ा कहा है प्यार से कि जो है ना उसको बैठ के इंजॉय करके उसको आपने मैनिफेस्ट प्रेजेंट मोमेंट में ही करना है। कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे शॉपिंग करनी है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही वो उस चीज़ को की कल्पना कीजिए कि आप शॉपिंग कर रहे हैं और इसी क्षण में कर रहे हैं। तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप इसी क्षण में अपने लिए एक नई पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। when you start thinking that any activity you are doing in this present moment, for example you want to go to the gym, you start visualizing seeing yourself going to gym. And when you are actually connecting with it, you are feeling that yes, within few days you are actually in the gym. How it is possible? Because in the present moment that activity you are doing mindfully with full awareness, it become your reality. जैसे अगर
मैं हम लोग अब जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें कितने कितने अनुभव होते हैं ना। सभी को, कईयों को अलग अलग भी होते हैं, कईयों के एक जैसे भी अनुभव होते हैं। तो वहाँ पे हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस जितनी अलर्ट होती है उस हिसाब के हमें अनुभव होते हैं और वो हमारी रियलिटी बन जाती है। वहाँ पे कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि एक को इल्यूजन हो सकता है, सबको इल्यूजन नहीं हो सकता है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने वो रियलिटी क्रिएट कर दी। आप अब अब आपको अपनी सोच के प्रति हमेशा सजग और कार्यरत रहना होगा। जब भी आप भ्रम में पड़े, बार बार वापस लौटे, ईश्वर के विचार की ओर लौटने से कभी नहीं ना थके। सो वेन एवर एनी illusion केम, यू नो दैट नाउ इट इज a illusion. Yeah, it might be a fear based, any other kind of thing, right? You know it is illusion, you don't need to get worried about that thing. Then you have to come again. I know I'm made in the image of God. All the qualities of God are my qualities. अधिकांश समय आप पाएंगे कि आप सही ढंग से नहीं सोच रहे हैं। इस पूरे सप्ताह इस पक्ष में विशेष ध्यान दें, निरंतर इस पर कार्यरत रहने का अभ्यास करें। आपके पास अपने विचारों और अनुभवों को बदलने की स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। निस्संदेह आपका उच्च स्व आपकी सहायता के लिए मौजूद है और अब आपका और गहरे अंतर्ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा है। उस विश्वसनीय अंतर्ज्ञान को सुने और उसका उपयोग करें। नाउ योर हायर सेल्फ इज योर गाइड एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो योर गाइड। अपने एंड फॉलो योर इनर गाइडेंस। इस सप्ताह पूरे अपने अंतर्ज्ञान के अतिरिक्त अपने उच्च श्वास से कुछ भौतिक शरीर के संकेत पाए होंगे जो आपके एक नकारात्मक विचार के बारे में बताते हैं। प्राय यह असुविधाजनक हो सकता है। जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो अब आप बस यह जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वह अनुचित है। कई बार हमने कईयों की ना बॉडी पार्ट्स हिलते हैं जब वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कोई थॉट या कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने या कोई, जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में ट्रॉमा स्टोर रह जाता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो भी आपने उस भी इल्यूजन से निकल के आना। मान लो मैं कहूँ मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब आज कोई मतलब ना कोई नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे घेर लिया, कोई सकारात्मक ऊर्जा चाहिए मुझे। मैं ईश्वर के गुणों में बनी हूँ। सकारात्मक नकारात्मक कोई चीज़ नहीं होती, ये हमारा भ्रम होता है कि हम हर एक चीज़ में, हमारा माइंड ही ऐसा माइंड सेट बन गया है। हम हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिविटी कम देखते हैं। पर वहीं पर अगर मैं ये देखूं कि शायद इसके द्वारा ईश्वर मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, शायद मुझे इस बॉडी पार्ट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी चीज़ आती है ना, उसको पॉजिटिव वे में लेना, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस पूरे सप्ताह अपनी शांत अवधि में अपने उच्च श्वास से आपको अपना नकारात्मक संकेत देने के लिए कहें। फिर आराम से बैठें और उसे अनुभूति, हलचल या किसी भी चीज़ का अनुभव करें। उससे बहुत परिचित हो जाएं और अब से अपनी दैनिक गतिविधि में उस संकेत का उपयोग करें। जब भी आपको वह मिले, तुरंत अपने विचारों और कार्यों में वह सुधार करें जो जिनके बारे में आपको पता है कि सुधार की आवश्यकता है। आप तेजी से सृजन के सच्चे विशेषज्ञ बन रहे हैं। अपनी रचनाएं केवल सफलता, धन्य, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति से भरी हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके लिए सदैव अनुभव के योग्य हैं। तो यहाँ पे भी बाबा जी कितने प्यार से कह रहे हैं कि अब आपने ना जब बैठना है तो आपने अपने वो नकारात्मक शरीर में संकेत देखने, कहाँ हलचल हो रही है मेरे शरीर में, ठीक है। या कोई मेरे विचार आ रहा है तो मुझे ये विचार इसी समय में क्यों आता है। मान लो रात को सोते टाइम ही मुझे एक ही चीज़ रोज रोज क्यों आ रही है ना। मान लो दिन में हम इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, सारे दिन में से वही एक एक एक्टिविटी मुझे रोज रात को क्यों आती है। तो यहाँ पे ये है कि वो जो विचार है वो एक भ्रम है जो मेरे दिमाग में बैठ गया है। मुझे उससे वो जैसे ही मेरे मन में आए, मेरे दिमाग में आए, तो बाबा जी ने कहा है कि आपने उसको पहचानते हुए, उसको सही करते हुए कहना है कि आप तो ईश्वर की छवि में बने हो और ये सिर्फ इल्यूजन है, ये कोई रियलिटी नहीं है। ये भ्रम में डाला जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है कि ये
अम, ये मेरी जो इन्फिनाइट गॉड की एनर्जी है, मुझे उससे ये सेपरेट कर रहा है। देन फिर उसके बाद क्या होगा? यू आर रैपिडली बिकमिंग अ ट्रू मास्टर ऑफ क्रिएशन। योर क्रिएशन इज फिल्ड विद ओनली सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, लव एंड पीस। ऑल ऑफ गॉड्स क्वालिटीज आर योर टू एक्सपीरियंस ऑलवेज। तो अब हमें पता है कि ये चीज़ें हैं मेरी रियलिटी, वो नहीं है जो मेरे चेहरे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो नहीं है। वो तो मुझे हमने किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, ठीक है? ईश्वर का चेहरा नहीं आ रहा, बाकी सबके चेहरे आ रहे हैं। तो वो रियलिटी है कि वो इल्यूजन है? ऐसे ही आपने कोई भी इल्यूजन आपके दिमाग में आता है ना, तो उसको उसी के साथ में रेक्टिफाई करना है। तो हम 5-10 मिनट की अब मेडिटेशन करेंगे। अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लेकर आइए। ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। ब्रिंग योर अवेयरनेस टूवर्ड्स योर हार्ट सेंटर एंड कनेक्ट विद गॉड्स लव। योर हार्ट सेंटर इज कनेक्टेड विद द हार्ट सेंटर ऑफ गॉड। आपका हृदय केंद्र ईश्वर के हृदय केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। और आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में आपका ईश्वर क्या ये प्रेम बढ़ता जा रहा है। पूरी मुस्कुराहट के साथ अपने रोम रोम में इस प्रेम को महसूस कीजिए। एक एक शरीर की नाड़ी में, रक्त के प्रवाह में, एक एक शरीर के अंग में महसूस कीजिए। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड लव in every single vein, blood vessels, brain, all your organs, senses. आपकी सभी इंद्रियों में ईश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। शरीर के एक एक अंग में, हड्डियों में। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर बोन्स ऑल्सो। ईश्वर परिपूर्ण है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। God is perfect, so am I, as I'm made in the image of God. God is love and light, so am I, as I'm made in the image of God. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। All the qualities of God are my qualities. God is all knowing intelligence, so am I, as I'm made in the image of God. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। God is love and light. I am made in the image of God. I am love and light. अब हम 2 मिनट के गहरे ध्यान में जाएंगे। कोई विचार आता है, अपने हायर सेल्फ को पूछिए कि वो आपको ऐसे विचारों को प्रकट करे जो आपको
रोकते हों, जो आपको आपके उच्च श्वास से जुड़ने नहीं देते हो, फिर आपने उसको रीजनरेट करना है. Communicate with your higher self to reveal those thoughts which are an error, and then rectify it and reverse that thought. Remove all illusions. Or you might ask your higher self to reveal illusions to you through any signal. आप अपने उच्च स्वा को ये भी कह सकते हो कि वो कोई भी भ्रम है तो वो उसको आपको दर्शाएं. Or if you have any body movement, and the moment you connect with this part, some random thought will come. That is an illusion. Rectify it. और अगर आपका शरीर हिल रहा है और विचार आ रहा है कोई, ये भ्रम है.
ये बाद में फिर से प्रैक्टिस करना। अब अपने शरीर पर ध्यान लेकर आइए। ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू योर फिजिकल फॉर्म एंड लेट्स शो डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी, Roger, deep deep gratitude to Unified Book, deep deep gratitude to all our divine masters, gurus and their gurus, deep deep gratitude to our body, mind and soul, deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature, deep deep gratitude for every single thing we have in our life, deep deep gratitude for our family, friends, colleagues, neighbors, deep deep gratitude for our home, food, clothes and shoes, deep deep gratitude for all planets, galaxies, universes, deep deep gratitude to five elements. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को, रॉजर को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर को, हमारे शरीर की एक एक ऊर्जा केंद्र को। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी सभी इंद्रियों को जो ईश्वर की छवि में बनी हुई है। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरु मंडलों का, गुरुओं का। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद जूम का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, सहकर्मियों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यस्थल का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद उस हर एक प्रेजेंट मोमेंट का जो मुझे ईश्वर के गुणों के साथ में जोड़ती है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू एवरी सिंगल प्रेजेंट मोमेंट मेकिंग मी अलाइन विद गॉड्स क्वालिटी। नाउ प्लीज रब योर पाम्स एंड प्लेस योर पाम्स ओवर योर आइज। अपने हाथों को मल लीजिए, आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने हाथ हटा लीजिए। और आज की तारीख है, हम 21वें सप्ताह में आ गए हैं। वीक 21 डे 1 और आज की तारीख है 15/2/2026 और पाठ्यक्रम का नाम है बिकमिंग ए मास्टर ऑफ क्रिएशन। सृजन का स्वामी बनना।
डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच आप सभी का अपनी ऊर्जा के रूप में अपना योगदान देने के लिए आज के ध्यान में। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। आज का चैप्टर फिर दोबारा से एक बार ना पढ़ना। चैप्टर बहुत अच्छी नॉलेज दी है बाबा जी ने इसमें, बहुत डीप है। उसको एक दो बार बार हम अब जब भी आप रीड करोगे एवरी टाइम आपको उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट ही आएगा। और पढ़ते टाइम मैंने अगर कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए भी सॉरी है, क्योंकि कई बार प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। कल फिर हम लोग मिलेंगे और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही बस अपना ध्यान जो है ध्यान में लगाते हुए उच्च स्वा के साथ में, इस चैप्टर में भी बाबा जी ने कहा है उच्च स्वा के साथ में कनेक्टेड रहना। उच्च श्वास से के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो राइट पाथ पे रहेंगे आप। थैंक यू मीना जी, आपको भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड। हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू मीनाक्षी। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू अलका जी। जी अलका जी बोलिए। मैम नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। मैम, दो शेयरिंग है। एक कल रात में जो किया था 64 योगनी, आप जो आलता लगा रहे थे माँ को, उससे पहले मुझे आलता वाला पैर दिखा था मेरे बिल्कुल करीब से गुजरते हुए। तो विद इन सेकंड वाला आता है ये सब। तो मुझे लगा ये क्या हुआ। उसके थोड़ी देर बाद आपने आलता लगाया माँ को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैम, आज कुछ तीन आकृति जैसे मुझ में से निकली, मेरे में से। और वो अंगड़ाई लेके हटी। तो विद इन सेकंड मुझे भी लगा ये क्या था। तीन फिगर दिखा मुझे। तो कई बार ना ऐसा होता है ना कि कई चीज़ें हमारी बॉडी में एज ए कोई ट्रॉमा स्टोर हो जाता है, कोई विचार शुरू हो जाते हैं। जैसे बाबा जी ने इसमें क्या कहा है कि वही चीज़ आपके बॉडी के अंदर आपको कोई ना कोई सिग्नल के रूप में आती हैं। तो वो आप जी। यार जब आपके ऑरा में कोई चीज़ ऐसी कनेक्टेड होगी जो आपकी रिलीज हुई है, तो कितना ग्रेटिट्यूड है कि सिर्फ हमने चैप्टर की बहुत। रीडिंग की वो क्लींस हो गया। अनंत कोटि वंदन, अनंत कोटि वंदन बाबा जी का। और मैम आपका भी इतने सरल शब्दों में जो समझा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी चीजों का धन्यवाद जो हमारे जीवन को इतना सरल, सफल और आसान बनाती है। ना रोज रोज कुछ कुछ मिल रहा है हमें। कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ जो हमें मालूम भी नहीं है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शब्द वो बाबा जी के हैं, गाइड भी वही कर रहे हैं। जी। और कल का भी जो आपने माँ का आलता का बताया ना, एक्चुअल में कल जी। एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, मुझे इतनी सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें दिख रही थी कि मुझे दिमाग में रखना पड़ रहा था कि इसके बाद मुझे ये बोलना है, इसके बाद मुझे ये बोलना है। तो कई चीज़ें होती हैं उसमें जो सिर्फ आपके लिए होती हैं, सबके लिए नहीं होती हैं ना, तो वहाँ पे मुझे फिर आता है कि ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो हाँ। जो मुझे शेयर करना होता है, और जैसे हमारी इंट्यूशन जब आपकी कनेक्टेड हो जाती है दूसरों के साथ में, तो जी। ऑब्वियसली जब आपकी इंट्यूशन कनेक्ट हो गई है, तो फिर आपको वो आपका भी वो पोर्टल खुल गया है कि आपको जी। भी वो दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है। क्योंकि ग्रुप की ऊर्जा भी तो होती है ना, जब हम ग्रुप में हाँ। काम कर रहे हैं। हम कितने टाइम से वो जो मतलब हम लोगों ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया 51 जी। शक्तिपीठ से, और इस साल हम लोग इसके साथ में, तो इसकी वजह से हमारी एनर्जीज हाईली कनेक्टेड है। तो और बिल्कुल बिल्कुल। रोज ही हम लोग कर भी रहे हैं, माधवी रोज करवा रही है प्लेटफॉर्म पे। हम्म। तो हम्म। पता लगता है ना कि ऊर्जा है, पर उसको इस्तेमाल करना हमको नहीं आता। हाँ बिल्कुल। जी। हमारा ध्यान जाता है आज सब्जी क्या बनानी है। खाना हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि आज मुझे ध्यान में कितनी देर बैठना है, आज मुझे कितनी बार ग्रेटिट्यूड खुद को करना है, कितनी बार घर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, कितनी बार घर जी। बर्तनों को ग्रेटिट्यूड करना है, कर्टन्स को भी ग्रेटिट्यूड करना है। बैठो ना कमरे में ही ऐसे नजर फेरो ना, कितनी सारी घर में आंखों के सामने चीजें होंगी जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड है। जब चीज खराब हो जाती है तब तो हम इसको इतना ज्यादा प्यार देते हैं ना, कहने की बात नहीं है। तो वही मुझे सही। आज के चैप्टर में लग रहा था कि बाबा जी कहते हैं कि ऐसे किसी भी चीज के लिए ट्रीट मत करो, सब चीजों में गुण देखो, अच्छा देखो कि, है ना। कई चीजें होती हैं वो खराब मतलब भी चलती भी नहीं है, तब भी हम उसको संभाल संभाल के रखते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं कि नहीं ये अच्छी है, ये है।
वो ही गुणों के साथ में जब हम जुड़ेंगे, तो जैसे अभी आपको सिर्फ हम रीडिंग कर रहे थे, आपको उसमें दिया भी है, शरीर के ऊपर भी संकेत मिल सकते हैं, तो वो भी जी। आपके इमोशनल क्लींस हो गया साथ के साथ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अलका जी, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूँ कि सब लोग बोलते थे ना कि अनुभव होता है, अनुभव होता है। ये छोटे 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 जो बड़े इम्पोर्टेंट है, हो रहा है या कुछ कुछ तो फील हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा है। पता है, दूसरा आपकी खुद की कनेक्टिविटी जैसे जैसे होती जाती है ना, तो आपको चीज़ें, अब हाँ। देखो चीज़ वही है। अगर हम ये बुक, मेरे को ना बताती हूँ मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने यूनिफाइड के कोर्स के बारे में अनाउंस करना शुरू किया, जो मेरा फर्स्ट बैच था। तो कईयों ने तो कहा कि हमने ये किताब पढ़ी हुई है, क्या कर लोगी इसमें, क्या है, तुम क्या बता रही हो कि सेशन लेने, मुझे सेशन लेने। लोगों की प्रतिक्रिया बताती हूँ। तो जी। उसके बाद जब हम लोगों ने सेशन लेने शुरू किए, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए, मैंने वो वीडियोस शेयर की उनके साथ में। जी। तो मैंने उनको बोला कि आपका जैसा, जिस भाव से आप पढ़ रहे थे ना, आपको वैसा रिजल्ट मिल रहा था। मैंने कहा अब हाँ। हमारे जो भाव है ना, हम लोग उसको मैंने कहा वो शब्द तो वही है, शब्द तो वही है, अब उसकी गहराई से मतलब का मतलब कैसे हमको पता लग रहा है कि अच्छा इसका मतलब ये है। जैसे अब मैं पढ़ती हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में ये विचार होता है, फिर मैं बाद में पता है सेशन के बारे में क्या सोचती हूँ। मेरी मेरी मम्मी मेरे वीडियोस देखती है, तो मेरी मम्मी बोलती है वो जब तू बोल रही होती है ना, वो पता लगता है ये तू नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है कि मेरा हाँ। माइंडसेट कैसा है, मैं कैसे बिहेव करती हूँ, कैसे बात करती हूँ ना। और जी। मुझे भी वहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि देखो जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, डिवाइन आपको कितना हम्बल रखता है। अगर आप हम्बल नहीं होंगे, फंबल करोगे, तो चीज़ें चली जाएंगी। तो मतलब ईगो में नहीं आओगे कि अरे मुझे बहुत कुछ आता है, आप सिंपल रहोगे तो वो आपको गाइड भी करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना। तो वो भी एक चीज़ मुझे एकीकृत के, और हर एक, ये फोर्थ सीजन है हमारा, तो हर एक सीजन में कुछ नया ही बदलाव आता है। मैंने खुद की जर्नी में देखा है, मैं सब कुछ ठीक था बट मैं थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो उसकी वजह से मेरे में एंगर इशू हो गया। मतलब जैसे पीक हो जाता है ना कि अब इससे मेरी बर्दाश्त से बाहर है, अब नहीं मैं टॉलरेट करूंगी, मैं, मेरा वो था। पर जैसे मैंने यूनिफाइड स्टार्ट किया, वो डिसअपेयर ही हो गया टोटली। वो जैसी पहले थी वैसी दोबारा हो गई हूँ। तो पर ग्रेटिट्यूड होता है कि बाबा जी एवरीडे कुछ नया सीखने को मिलता है, थैंक यू आपको बहुत बहुत। और आप सभी को भी बहुत थैंक यू कि आप लोग भी वो एनर्जी शेयर करते हो ना। तो वो भी अच्छा लगता है, और अपने ओपिनियन शेयर करते हो, वो भी बहुत मैटर रखते हैं। एक करवाता है बंदा, एक को जिसको महसूस हो रहा है, वो कितना एक रिवार्ड है ये मेरे लिए। हम सबके लिए भी बहुत कुछ बदलने का बहुत सुनहरा मौका है। हाँ, बाबा जी तो रोज बता रहे हैं आपके द्वारा। अब हम कितना बदल रहे हैं, रोज रोज बदलाव हो रहा है, लेकिन जो है हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। आप फिर याद दिलाते हैं, हम फिर वैसे हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि रोज रोज याद दिला रहे हैं। थोड़े थोड़े तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, नो डाउट। जी जी। तो एक चीज आज के उसमें बाबा जी ने क्या कहा है कि जब भी बैठते हो ग्रैटिट्यूड शो किया करो, आभार जरूर प्रकट किया करो, ग्रैटिट्यूड की आदत डालो। ग्रैटिट्यूड से आप हम्बल रहोगे, ग्रैटिट्यूड से ना आप में वो चीज़ नहीं आएगी कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ या मैं कुछ सुपीरियर हूँ। ग्रैटिट्यूड में आ जाता है कि जिसमें उसमें हूँ आई एम वेरी गुड, है ना, कि भगवान थैंक यू, तूने इतना कुछ दिया, थैंक यू है तेरा। तो ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत अच्छा हमें बाबा जी ने सिखाया है। आज के चैप्टर में भी उन्होंने यही कहा कि ग्रैटिट्यूड भी देखो और अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करो, कहाँ तुम्हें कैसी ऊर्जा महसूस होती है, वो बॉडी भी सिग्नल देगी। और फिर अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करो, और क्लोजिंग भी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच अलका। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक जी। यू सो मच मैम। थैंक यू। पर शांति जी, मुझे लगता है आप कुछ बोलना चाहते थे। यस मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम, आज का सेशन बहुत बहुत अंदर से ही लगा है मैम। उसको एक बार नहीं मैम, बार बार सुन के वो अंदर लेना है और लेना है, ऐसा मन आ रहा है मुझे। बहुत बहुत अच्छा था। अ, जब आप पढ़ रहे थे तो मैम कुछ दिन मैं भी अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मन इस पे था, कुछ हो रहा था मैम। उसको बता नहीं सक बताने के
मुश्किल हो रहा है। फिर भी तो आप बोल रहे थे वही मुझे लग रहा था अंदर, तब एक नंबर आया कि 12:15 है, तो समझ गया वो कुछ हो रहा है, अच्छा के लिए हो रहा है, ऐसा समझ गए मैम। बाद में एंड में आपने साइलेंस बैठने का बोला था ना, तो मुझे एक इलेक्ट्रिकल न्यू इलेक्ट्रिकल सॉकेट है ना, हम लग वो मेरे आगे आया और बोला, मैसेज आया चेक, इसका मतलब नहीं समझा, चेक ऐसा मैसेज आया, वो करेक्ट, जस्ट लाइक दैट। जी जी, थैंक यू। पहले तो आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ, जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी सोल के आंसर्स मिलते हैं। मुझे कई बार ना लोग बोलते हैं कि हम ना सवाल लेके बैठते हैं और जब हम सेशन में जाते हैं तो हमें क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, तो वो आपका इंट्यूटिवली आप कनेक्ट हो जाते हो एनर्जीज के साथ में, तो फिर डिवाइन वो आपको किसी के माध्यम से उसका आंसर दिलवा देता है। पहली बात तो ये। और दूसरा जो आपने कहा इलेक्ट्रिक का, वो मुझे ये आ रहा है कि आप ना अपडेट हो रहे हो थोड़े। अब आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, जैसे पहले थे अब वो नहीं है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि सॉकेट का मतलब यही है कि अब तुम थोड़ा एडवांस हो रहे हो, वैसे नहीं हो जैसे पहले आप थे। वही मैम, 12:15 ऐड किया तो होता 9 ऐसा होता है, तो वही प्रोसेस, ये यूनिफाइड का कोर्स जब स्टार्ट किया है मैम, वही प्रोसेस हो रहा है। मंद से कभी कभी डाउट होया तो बाबा जी तुरंत देते हैं, आज भी वही हो गया था, तो तुरंत मुझे ऐसा मैसेज दिया है मैम। माय डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी, रॉजर को, बुक को, आपको लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, एंड एवरीवन हियर मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रशांति जी, अपना एक्सपीरियंस और लव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मीना जी, सभी को, अलका जी, सभी प्रेम भेज रही हैं आपको। हम सब की तरफ से आपको भी, प्रशांति जी, पूरे ग्रुप को बहुत सारा प्रेम, बहुत बहुत सारी ऊर्जा ईश्वर आपके अंदर में ही इतनी डाल दे कि आप स्वयं से इतने ज़्यादा प्रभावित हो ना, जैसे आप दूसरों से प्रभावित होते हो, खुद से भी सरप्राइज हो रहे हो, अरे मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, है ना। ये कोई बड़ाई की बात नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि जैसे मेरे को ना सिलाई कढ़ाई भी आती है, कुकिंग भी आती है, सब कुछ चीज़ें आती है, तो मेरे बेटे बड़े कई बार मेरे को जोक करते कि मम्मी कोई चीज़ आपने छोड़ी है तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि सीखना है। तो वहाँ पे कई चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, है ना। कि आपको अगर खाना बनाना आता है तो आपको इस चीज़, ये आपके पास एक कला है। अगर आपको स्वेटर बुनना आता है, आज के टाइम में कईयों को आता ही नहीं है, ये आपके अंदर गुण है, कला है। कोई भी चीज़ आप करते हो, है ना, वो आपके गुण है, उसको प्रेम करते हुए करो कि अरे मुझे ईश्वर थैंक यू, मैं ये कर सकती हूँ। मैंने तो ऐसा कभी मतलब ग्रेटिट्यूड ही नहीं शो किया इसके लिए कि मुझे ये चीज़ आती है। हम लोगों का दिमाग उधर जाता है जहाँ जो चीज़ मुझे नहीं आती है, जो नहीं आती है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। हर बार हम लोग कुछ नया सीखेंगे तो उससे हमारा जो ब्रेन है ना वो एक्टिव रहता है। सीखना इसलिए नहीं है कि हमको मतलब बहुत कहीं वो काम आएगा, पर ये है कि पढ़ते रहो, बुक्स पढ़िए या कोई चीज़ ऐसी करते रहिए जिससे आपके थॉट्स भी क्लियर होती रहें। सो थैंक यू सो मच सबके बहुत सारे प्यार के लिए, और थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। Atmavandan, heartfelt gratitude, Baba ji, Monica ji, and all divine masters for helping us so much through this divine course. Thank you, thank you, thank you. Yes, Meena ji, thank you. Deep, deep gratitude to Baba ji. Every day, Baba ji surprise us a lot with lots of things. Some things randomly something pop up, and then I was like, yeah, actually that what happened. I never think that way. So happy Shivratri Prashanti ji, आपको भी, आप सभी को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि की रात्रि है, तो हमको पता है कि शिव बाबा जी के साथ में और माँ पार्वती के साथ में जुड़ते हुए ध्यान में बैठना है। अगर आप बाहर जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं है, घर पे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समय शाम को निकालिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा। और दिल से देखिएगा कि आपको ओम का चांटिंग कर सकते हैं आप।
कि कितने उसके बेनिफिट आपको खुद में ही महसूस होंगे जब आप वो चांटिंग करेंगे। सो डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे।